बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखें। बेटा जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे, प्लांट एंड फोटोसेंसिस। उसका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, और इसके साथ हम दूसरा टॉपिक जो है द केमिस्ट्री ऑफ फोटोसेंसिस वो पढ़ेंगे। ओके बेटा, यूनिट नंबर 5 ओपन करें। प्लांट्स एंड फोटोसेंसिस, ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग लुक अट्रैक्टिव। कहता है कि जो दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, ठीक है, और घास है, तो वो क्या है, और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो हमारे इर्द गिर्द को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। बट प्लांट्स हैव मच मोर इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन प्लांट्स का एक बहुत अहम किरदार है। प्लांट्स आर पार्ट ऑफ आवर फूड चेन एंड विदाउट दैम वी वुड डाई। प्लांट जो है वो हमारी खुराक का एक हिस्सा है, ठीक है, इनके बगैर हम मर जाएंगे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसेंसिस। प्लांट जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। फोटोसेंसिस जो वो दिन के टाइम वक्त जो है वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर होती है, ठीक है, पत्तों के अंदर होती है। लीव्स आर वेल अडेप्टेड फॉर देयर जॉब। देयर ब्रॉड फ्लैट थिन शेप प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया आइडियल फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जो लीव्स हैं उनकी शेप जो होती है वो बहुत चौड़ी और वो बड़े बड़े होते हैं, ताकि उनको ज़्यादा एरिया जो है वो मिल सके फोटोसेंसिस का रिएक्शन करवाने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन और सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए। A network of veins spread through the leaves. These veins are made up of xylem tubes which carry water into the leaf and phloem tubes which carry food away. अब लीव्स के अंदर एक नेटवर्क बना होता है वेन्स का, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो लीव्स के अंदर बहुत बारीक बारीक सी नालियाँ बनी होती है, ठीक है। वो दो तरीके की होती हैं, एक जो होती है वो जाइलम होती है और दूसरी फ्लोएम। अब जो जाइलम ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो पानी ले के जाती हैं लीफ तक, ठीक है। और जो फ्लोइंग ट्यूब होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूड को दूर लेके जाती हैं, ठीक है। गैसेस पास इन एंड आउट ऑफ द लीव थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लीव्स जो हैं वो एक छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, सुराख बने होते हैं लीव्स के अंदर, उनके ज़रिए अब्जॉर्ब होती है, और जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए जो बाहर जाती है लीव से, ठीक है। उसके बाद है द केमिस्ट्री ऑफ फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस इज द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। द रॉ मटेरियल फॉर दिस रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसेंसिस जो है वो एक सीरीज़ रिएक्शन है, यानी स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है, और इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जो फोटोसेंसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, एक तो ग्लूकोज जो कि एक शुगर है, ठीक है, जो प्लांट्स की जो है वो फूड भी है, और दूसरी ऑक्सीजन। एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन कम फ्रॉम द सन। और जो इस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है, सूरज से आती है। सनलाइट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो सूरज की रोशनी है वो कैसे अब्जॉर्ब होगी, कि लीफ के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसके ज़रिए अब्जॉर्ब होगी। क्लोरोफिल इज़ कंटेन्ड इन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि इस सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब फोटोसेंसिस का रिएक्शन जो अगर उसको हम इक्वेशन के ज़रिए शो करवाएं तो किस तरह होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलेंगे, किसकी प्रेजेंस में, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। सनलाइट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, और उसके बाद क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो वो प्लांट की जो है वो फूड है, और ऑक्सीजन गैस है जो कि वो निकाल देते हैं। सनलाइट एनर्जी मेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यानी सूरज जो है कि रोशनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिलाती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देती है। उसके बाद ये लीफ की जो है वो डायग्राम है कि कहाँ से क्या चीज़ होती है। वाटर एंड मिनरल्स आर कैरी टू द लीफ फ्रॉम द स्टेम इन द जाइलम। ग्लूकोज पासिस फ्रॉम द लीफ इन द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोइंग ट्यूब्स आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट। यानी वाटर जो है वो जाइलम के ज़रिए आएगा लीफ तक, ठीक है, और जो ग्लूकोज बने वो फ्लोइंग के ज़रिए जो है पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जाइलम और फ्लोइंग जो वेन्स हैं वो क्या मिलके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। अब मैंने आपको बताया कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके ज़रिए जो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा, और जो ऑक्सीजन है वो उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए बाहर जाती है। इट इज़ दिस ऑक्सीजन दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। ये वही ऑक्सीजन है जो ज़मीन पे ज़िंदगी को जो है वो पॉसिबल करवाती है, ठीक है। ये वही ऑक्सीजन है जो हम लोग सांस लेने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। सम ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च फॉर स्टोरेज। अब जो कुछ फूड जो बनी है, यानी ग्लूकोज बना है वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा
ठीक है, ताकि प्लांट जो है वो स्टोर कर सके। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इनसाइड लीव सेल। अब वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वेयर डज द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, यानी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो उसका आंसर है एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द सन, यानी सूरज से जो है वो एनर्जी आती है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से याद करना और होमवर्क में भी लिखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।